हेलो एवरीवन, राधे राधे। जन्माष्टमी हम सभी ने बहुत ही उत्साह के साथ मनाए। अब हमारी कान्हा यानी लड्डू गोपाल जी की छठी आने वाली है, तो छठी हम कैसे मनाएंगे, इसी की विषय से आज के यह वीडियो है। जैसे बच्चे की छठी मनाया जाती है, उसी तरह हम लड्डू गोपाल जी की भी छठी मनाती हैं। बच्चा जब पैदा होता है, जन्म लेता है, उससे छठे दिन बच्ची की छठी मनाई जाती है। उसी तरह जन्माष्टमी पे हमारे लड्डू गोपाल जी, हमारे कान्हा जी जन्म लेते हैं, उसके छठे दिन हम छठी मनाती है। तो देखिए, छठी के दिन लड्डू गोपाल जी को हम दूध में डुबकी लगवाते हैं। गाय का अगर दूध मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। जो भी घर में आप दूध यूज करते हैं वो दूध भी आप ले सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं छठी कैसे मनाई जाती है। छठी के दिन हमें कढ़ी चावल का भोग बनाना है। तो देखिए, पकड़े वाला कढ़ी बहुत टेस्टी बन के तैयार हो गया। कढ़ी चावल का भोग लगाए जाते हैं लड्डू गोपाल जी की छठी पर। फिर हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। तो छठी पर विशेष स्नान कराया जाता है। तो हम पहले भोग बना ले, उसके बाद हम कान्हा जी को यानी लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। तो स्नान करने से पहले हमें मालिश करनी है। जैसे हम बच्चे के छठी पर बच्चे को मालिश करते हैं, ठीक है, उसी तरह से हम मालिश करेंगे। तो हम लोग तो देसी घी से मालिश करते हैं। आप चाहे तो देसी घी से आप मालिश कर सकते हैं, या फिर अगर कोई मसाज ऑयल लेना आप चाहते हैं तो मसाज ऑयल से भी आप मसाज कर सकते हैं। जैसे आप अपने बच्चे को मालिश करते हैं, उसी तरह से हम छोटे से नन्हे से लड्डू गोपाल जी की यानी कान्हा जी की मालिश करेंगे। बहुत ही प्रेम से हम मालिश करेंगे। यहाँ पे हम वीडियो का स्पीड थोड़ा सा बढ़ा दिया है। तो देखिए, यहाँ पे मेरा छोटे से नन्हे से लड्डू गोपाल जी के यानी कान्हा जी की मालिश हो गए हैं। मालिश करने के बाद हम लड्डू गोपाल जी का स्नान कराएंगे। तो छठी पे विशेष स्नान कराया जाता है। तो छठी के दिन लड्डू गोपाल जी का दूध से स्नान कराया जाता है। तो इतना दूध लेना है जितने में लड्डू गोपाल जी को डुबकी लगवा सके। तो गाय का दूध अगर आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो भी दूध आपको मिल जाए आप ले सकते हैं। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी को हमें पकड़ना कैसे है। तो देखिए, दोनों उंगलियां लड्डू गोपाल जी के सिर के नीचे रखनी है। जब उनको डुबकी लगाएंगे ना, झटके डुबकी लगा के उनके सिर को ऊपर की तरफ उठा देना। सिर को ज्यादा देर तक दूध में नहीं रखना है। तो देखिए, 1 या 2 और 3 डुबकी हमें लगवानी है। इसी को कहती है छठी का दूध। जब दूध में डुबकी लगवाते हैं ना, इसे कहते हैं छठी का दूध याद आना। दूध से हम स्नान करा दिया है। इस दूध से आप खीर बना के प्रसादी स्वरूप बांट सकते हैं, या घर में इस दूध को आप यूज कर सकते हैं। जैसे भी आप यूज करना चाहते हैं आप यूज कर लीजिएगा। अब हमें लड्डू गोपाल जी को शुद्ध जल से स्नान कराना है। दूध से स्नान करने के बाद लड्डू गोपाल जी को नॉर्मल जल से स्नान करा दे। इस पात्र में हम लड्डू गोपाल जी को रोजाना स्नान कराते हैं, उसी पात्र पे हमें लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना है। लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के बाद अच्छे से पोंछने के बाद हम लड्डू गोपाल जी को नई पोशाक पहनाएंगे। हो सके तो आप पीले रंग का वस्त्र पहनाएं, और हमें नई वस्त्र पहनानी है। पुराने वस्त्र हम नहीं पहनाएंगे, क्योंकि छठी के दिन बच्चे को नई वस्त्र पहनाया जाती है। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को नजरबंदी पहना देंगे, ताकि मेरा लड्डू गोपाल जी को किसी को नजर ना लगे। जैसे आप लड्डू गोपाल जी को श्रृंगार करना चाहते हैं वैसे आप श्रृंगार कर दीजिए। मोर पंख हमें जरूर लगाना है। छोटे बच्चे है तो भारी मुकुट ना पहनाएं। हम जो लड्डू गोपाल जी को मुकुट पहनाए बहुत हल्का है। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी के हाथ में बांसुरी दे देंगे। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को इत्र लगा देंगे। आप चाहे तो पूजा करते समय भी इत्र लगा सकती हैं, तो श्रृंगार करते टाइम पे भी आप लगा सकती हैं। तो देखिए, छठी का यह श्रृंगार आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। आप चाहे तो घर के मंदिर पे लड्डू गोपाल जी को छठी पूजन कर सकती हैं, या फिर अलग से चौकी लगा कर भी आप कर सकती हैं। चौकी पे आप लाल या पीला वस्त्र बिछा लीजिए। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर दिए हैं। अब हम छठी पूजन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। देसी घी का हमें दीपक जलाना है। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को तिलक करेंगे। तो आप चंदन से रोली से तिलक कर दीजिएगा। उसके बाद हम अक्षत यानी चावल समर्पित करेंगे। अगर आपके पास फूल है तो फूल भी आप समर्पित कर दीजिए। अगर आपके पास फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इस तरह से भी आप छोटी पूज सकती है। छठी के दिन बच्चे को नजरिया पहनाया जाती है। इस दिन लड्डू गोपाल जी को आप नजरिया जरूर पहनाइए। छठी के दिन घर पे काजल बना के बच्चे को लगाया जाता है। ऐसे 1 चम्मच ले लेते हैं। इस चम्मच को हम दिए के ऊपर थोड़ी सी देर के लिए रखेंगे। तो देखिए, इस तरह काजल बन जाएगा। फिर हम उस काजल को बच्चे को आंखों पे लगाते हैं। इसी तरह से हम लड्डू गोपाल जी आंखों पे काजल लगाएंगे। तो थोड़ी सी ठंडा हो जाएगा, उसके बाद हम लगाएंगे। ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी आंखों में लगाएंगे। जो छोटे वाली उंगली है उस उंगली से हम लगाएंगे। हल्का सा हम लगाएंगे। गर्म भी नहीं होना चाहिए और बहुत ठंडा भी नहीं होना चाहिए। इससे आंखें सीख जाती हैं, कहते हैं आंख का रोशनी बढ़ती और बहुत अच्छा रहता है। तो देखिए, हाथ के नीचे भी हम काजल लगा देंगे और पैर के तलों पे भी हम काजल लगा देंगे। इससे नजर का टीका भी लगा देंगे। इस तरह से हम काजल लगा देंगे। छठी के दिन काजल लगाया जाता है, इस बात का आप जरूर ध्यान रखना।
इसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। तो कढ़ी चावल का भोग जरूर समर्पित किया जाता है। हमारे यहाँ पे बच्चे के छठी पे कढ़ी चावल बनना जरूरी होता है। बच्चे के छठी पे आपके यहाँ जो भी बनता है उसका आप भोग लगाए, साथ में मिठाई का, फल का, ड्राई फ्रूट का भोग लगा सकती है। तो यहाँ पे हम भोग समर्पित कर देंगे। जो भी भोग समर्पित करे उसमें तुलसी दल अवश्य डालें। तो इस तरह से हम भोग समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम धूप दिखाएंगे, घंटी बजाएंगे। उसके बाद हमें नौछवार करनी है। तो छठी के दिन नौछवार जरूर की जाती है। आप अपने श्रद्धा के अनुसार जितना हो उतने रुपया लेकर 7 बार इस तरह से लड्डू गोपाल जी के ऊपर से बार दे। तो इस तरह से नौछवार की जाती है। अपने बच्चे के ऊपर से हम लड्डू गोपाल जी की भी नौछवार करेंगे। और जितने भी रुपया आप नौछवार किए हैं ना, किसी जरूरतमंद को आप दान कर सकते हैं। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी की धूप दीप से आरती उतारेंगे। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हम आरती उतारेंगे। आप भगवान श्री कृष्ण की कोई भी आरती गा सकते हैं या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप भी कर सकती हैं। श्री राधे राधे का जप भी आप कर सकती हैं। बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती उतारने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमी के लिए क्षमा याचना करेंगे। परिवार में सभी के लिए हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से छठी पूजन किया जाता है। छठी पूजन शाम के टाइम पे किया जाता है और छठी को एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। इस दिन व्रत करना जरूरी नहीं होता है। इस तरह से बहुत ही सरल तरीके से हम अपने छोटे से नन्हे से लड्डू गोपाल जी की छठी मनाते हैं। तो इस तरह से लड्डू गोपाल जी को काजल लगा के, खिला पिला के, सुंदर सा श्रृंगार करके उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाएंगे। इस समय छठी का गीत गाए, भजन गाए और खूब धूमधाम से छठी का उत्सव मनाएं। अगर आप जन्माष्टमी के पूजन किया है फिर आपको कृष्ण जी की छठी जरूर मनानी चाहिए। अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हैं तो फिर आप तो छठी मनाएंगी मनाएंगी। तो लड्डू गोपाल जी की छठी की सरल विधि आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। और सरल पूजा विधि वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।